खाना हर जानदार के लिए ज़रूरी है। हम इंसान तो एक दिन भी खाना खाए बगैर जिंदा ना रह पाएं। हर इंसान का टेस्ट अलग होता है। किसी को बिरयानी पसंद है तो कोई पिज़्ज़ा का शौक रखता है। बहैसियत मुसलमान हम सबको हलाल चीज़ों का पता है, इसलिए हमारे खाने साफ सुथरे होते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि मगरबी ममालिक में कैसी अजीब अजीब चीज़ें खाई जाती हैं जिनको देखकर ही उल्टी आने लगती है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ हसनैन हारून। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर खाई जाने वाली खुराक का नाम है अलास्कन आइसक्रीम। दोस्तों, ये आइसक्रीम कनाडा में बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे आइसक्रीम को बनाने में दूध और अंडे ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अलास्कन आइसक्रीम का तो सीन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ताज़ा सील को मारा जाता है और फिर इस सील की चर्बी को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कनाडा में आप सील का शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, इस आइसक्रीम में कुछ अजीब सी मछलियों का ऑयल भी इस्तेमाल होता है और बाद में स्ट्रॉबेरीज वगैरह से इसकी टॉपिंग की जाती है। तो लीजिए, तैयार है कनाडा की मशहूर आइसक्रीम जो गलाज़त से भरी पड़ी है। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर आने वाली अजीब खुराक है बुल्स टेस्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत शौक से खाए जाने वाली खुराक है जिसे रोस्ट करके खाया जाता है। वैसे हमारे लाहौर में भी कुछ ऐसी खुराक टकाटक के नाम से मशहूर है। मुझे तो सुनने में ही बहुत अजीब लगती है। फ्रेंड्स, आपका इस खुराक के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर आता है ब्लड क्लॉट सूप। अब आप इसे आम सूप मत समझिएगा, बल्कि ये एक ऐसा सूप है जो पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस सूप के अंदर पूरी मुर्गी या बत्तख इस्तेमाल होती है और साथ साथ इसको एक भरे हुए खून के प्याले के साथ मिलाकर बनाया जाता है और तैयार होने के बाद इस सूप को काली ब्रेड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन इस खूनी सूप को तो देखकर बंदे को उल्टी आ जाए, मगर ये सूप यूरोप की खास डिश है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर की डिश तो बहुत ज़्यादा कीमती समझी जाती है। दोस्तों, फिश गट्स कहलाई जाने वाली ये खुराक रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा फेमस थी। इस सूप नुमा चीज़ को बनाने के लिए गली सड़ी हुई मछली की आंतें निकालकर इन्हें शराब, कुछ मिर्चें और नायाब जड़ी बूटियों में पकाया जाता था। फिर इस पानी को या तो ऐसे ही पी लिया जाता या दूसरे मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल कर लिया जाता था। मगर ये उस वक्त इतना महंगा था कि इसका एक घूंट भी किसी गरीब को पीने का मौका नहीं मिलता था। अगर आप उस दौर में होते और एक मिडिल क्लास से ताल्लुक होता तो इस गंदे लिक्विड का एक घूंट पीने के लिए आपको सब कुछ गिरवी रखना पड़ सकता था। आज ये लिक्विड वेस्टर्न ममालिक में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। दोस्तों, पांचवें नंबर पर आती है आइसलैंड की कौमी डिश जिसे रोटन शार्क बोलते हैं, मतलब गली हुई शार्क मछली। दोस्तों, ग्रीनलैंड शार्क खाने में बहुत पॉइजनस होती है, मगर गलने सड़ने के बाद इसका जहर कम हो जाता है। इसीलिए आइसलैंड में ग्रीनलैंड शार्क का शिकार किया जाता है, फिर इसे गलने सड़ने के लिए रख दिया जाता है और बाद में इस गले हुए गोश्त को खूब मज़े लेकर खाया जाता है। दोस्तों, ये गोश्त इतना सड़ चुका होता है कि दूर से ही इसकी बहुत गंदी बू आती है। नंबर 6 पर आते हैं रोस्ट हुए चूहे। दोस्तों, रोमन एम्पायर में चूहों को खाना नफीस लोगों की इलामा समझा जाता था। आज भी सोल्वेनिया में इसे बड़ी नज़ाकत के साथ पकाया जाता है और फिर इसे ब्रेड के दरमियान में डालकर एक सैंडविच की तरह खूब मज़े लेकर खाया जाता है। हमारे 7वें नंबर पर आने वाली डिश भी किसी गलाज़त से कम नहीं है। दोस्तों, मैगेट चीज़ बहुत से ममालिक में मशहूर है। इसे भेड़ के दूध से बनाया जाता है, मगर भेड़ के दूध में तो गलाज़त वाली कोई बात ही नहीं है। असल में इस चीज़ को बनाने में कीड़ों के लार्वा को इस्तेमाल किया जाता है जो गलते सड़ते इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं। यकीनन ये एक बदबूदार और गंद से भरी चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, रॉ पफिन हर्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? ये भी आइसलैंड में बहुत शौक से खाया जाता है। असल में पफिन तोतों की एक किस्म है और आइसलैंड में इस तोते के दिल को कच्चा खाना वहाँ के लोगों की मशहूर और नफीस डिश समझी जाती है। सो दोस्तों, ये थी वेस्टर्न लोगों की कुछ सबसे अजीब डिशेस। आपको कौन सी डिश सबसे ज़्यादा गलाजत वाली लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।